हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 जिसके बेसिक्स पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। नहीं देखे तुम लोगों ने, तुम्हारी मर्जी। चलो फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट। हमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। देखो, आपको जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो तो आप एक पॉइंट को ए कंसीडर कर लो, दूसरे पॉइंट को बी कंसीडर कर लो। ठीक है। आप बोलेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 अज्यूम कर रहे हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 अज्यूम कर रहे हैं। तो इसका मतलब x1 की वैल्यू है -6 और इसके सामने लिख लेता हूँ x2 की वैल्यू दैट इज -1। ऐसे ही y1 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है -5। टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पे ए बी जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं उसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है। नाउ वैल्यू पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट का साइन आएगा। x2 की वैल्यू माइनस में है तो -1 माइनस -6। देखो, यहाँ पे लिखने का रीज़न ये होता है मेरा कि बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस कर लो तो एरर रहने के चांस कम है। बाकी धीरे धीरे अपन इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि बस समझो ही मत तुम। -5 में से माइनस करना है +7 होल स्क्वायर। तो नाउ अगर आप ब्रैकेट को थोड़ा सा ओपन करते हैं तो यहाँ पे आएगा आपके पास -1 + 6 होल स्क्वायर प्लस -12 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप बोलेंगे ये हो गया 5 स्क्वायर और -12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस का भी इतना ही होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 144 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 169 और दैट इज 13। गिवन 69 13 का स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स इज 13। ये हमारा आंसर सही है, एकदम सही है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। चलो नेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास वापस से ये पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट है a प्लस बी और इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है b प्लस सी। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है a माइनस बी और इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है c माइनस ए। तो अगर मैं x1 y1 ले लेता हूँ इस पॉइंट का नाम, जिसको a बोल देते हैं, और इस पॉइंट को b बोल देते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 y2 बेटा। तो आप बोलेंगे x1 की वैल्यू है a प्लस बी और x2 की वैल्यू है a माइनस बी। वैसे ही y1 की वैल्यू है b प्लस सी और y2 की वैल्यू है c माइनस बी। क्या करोगे, सबसे पहले ए बी लिखोगे। ए बी में फॉर्मूला लगाओगे बेटा। तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे ना छोटी सी बात मेरे से पूछ लेते हैं कि सर क्या हम y2 माइनस y1 पहले लिख दे और x2 माइनस x1 बाद में लिख दे। तो आंसर तो वही आएगा, बट फॉर्मूले के साथ ज़्यादा छेड़खानी करना गलत है। क्या पता जहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख के आ रहे हो और आपके टीचर को ये बात पसंद नहीं आए, तो आप क्या लिखेंगे। देखो भाई, x2 लिखेंगे सबसे पहले a माइनस बी, उसमें से माइनस करना है a प्लस बी। ठीक है। प्लस y2 लिखेंगे आप c माइनस बी, उसमें से माइनस करना है b प्लस सी। फिर ब्रैकेट का बंद और फिर स्क्वायर। नाउ अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो स्क्वायर रूट का साइन जो अच्छे से लगा लेते हैं, यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी, दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर लिखना भूल गए थे, लिख देते हैं। प्लस इधर c माइनस बी माइनस सी हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो a से a कट रहा है और यहाँ पे c से c कट रहा है क्योंकि c प्लस का है c माइनस का है। तो आपके पास बचा देखो b और b, तो आप इसको लिखेंगे -2b का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो आप अलग अलग कर लो या फिर इनको ऐड कर लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इसको लिखोगे 4b स्क्वायर और इसको भी लिखोगे प्लस 4b स्क्वायर। तो आंसर आ गया √8b स्क्वायर। देखो 8 जो है 8 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। मतलब एक पार्ट ऐसा निकाल लिया इस नंबर में से जो स्क्वायर हो किसी का, तो ये 4 तो बाहर आ जाएगा तो बचेगा 2, फिर √2, फिर बी स्क्वायर से बाहर आएगा बी, तो आंसर आ गया 2√2b, जो एकदम सही है अपना। ठीक है। ये थोड़ी सी बात को नोटिस करना है, इस पॉइंट को ये क्या किया है। बाकी तुम्हारी सब कुछ बातें पड़ी हुई है। नेक्स्ट, मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है इसमें, तो आ गई है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये पॉइंट ए है तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ। अब x1 की वैल्यू है a साइन अल्फा और y1 की वैल्यू है -b कोस अल्फा। ऐसे ही x2 की वैल्यू है -a कोस अल्फा और y2 की वैल्यू है b साइन अल्फा। क्या हम पॉइंट्स को x1 x2 अलग ले सकते हैं? यस, ऑब्वियसली आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। नाउ अब हमारे को इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाले, तो डायरेक्ट लिखते हैं स्क्वायर रूट का साइन x2 माइनस x1, तो मैं ऐसे लिख दूँ -a कोस अल्फा में से माइनस होगा a साइन अल्फा
और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस सॉरी बी साइन अल्फा है, माइनस नहीं है यहाँ पे, बी साइन अल्फा में से माइनस होगा माइनस बी कोस अल्फा और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है ना। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या पता कुछ मेरे लिए काम की बातें निकल के आ जाए। यहाँ पे बी नहीं लिखा, सॉरी मैंने बी भी है यहाँ पे। ठीक है ना, देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस ए कोस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा बचेगा जिसका होल स्क्वायर प्लस इसमें से देखो तो बी साइन अल्फा माइनस बी कोस अल्फा होल स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है या माइनस भी कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में भी बी कॉमन आ रहा है। ये सुनो कुछ गलत तो नहीं किया ना अपन ने? देख लेता हूँ मैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये गलती थी ना। अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट में से माइनस ए कॉमन ले लूँ तो क्या बोलोगे? यहाँ बचेगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये सुनो बेटा, फिर इस कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस इधर से हम बी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखना, कंप्लीट का होल स्क्वायर है, बी बाहर निकाला बट स्क्वायर के अंदर से ही निकाला है ना। अब मैं माइनस ए का स्क्वायर भी कर दूं और इसका स्क्वायर भी कर दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस इधर लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखो दो टर्म्स हैं आपके पास, एक ये कंप्लीट टर्म है बेटा और एक ये दूसरी कंप्लीट टर्म है। दोनों में आपको दिख रहा है साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर बाहर आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा होल स्क्वायर बाहर निकालो तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब आप दोनों का स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका तो स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा बट इसका नहीं आएगा तो आप क्या लिखेंगे? आंसर आएगा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस बुक में ये आगे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिर भी नहीं होनी चाहिए यार, इतने बड़े तुम साइंटिस्ट बनने जा रहे हो, मतलब मैथमेटिक्स के गुरु हो रहे हो धीरे धीरे। चलो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देख लो भाई। तो आप यहाँ से बोलेंगे x1 की वैल्यू a है और y1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, x2 की वैल्यू b है और सॉरी x2 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू b है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दे डायरेक्ट, तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 तो 0 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ बचा माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ बचा प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप लिखेंगे माइनस ए का होल स्क्वायर होता है प्लस ए स्क्वायर और इसका बी स्क्वायर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे तुम सोल्व भी नहीं कर सकते इसको, दोनों स्क्वायर रूट में फंसे रहेंगे बेचारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, कुछ नई नई बातें। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज अंडर रूट 10। देखो ये आपके पास पॉइंट ए ले लेते हैं तो इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि ए से लेकर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट पता है। इसके कोऑर्डिनेट है बेटा 3 ए और इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 1। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के बीच में अंडर रूट 10 का गैप है। तो आपने कहा देखो अगर x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू क्या है a, x2 की वैल्यू क्या है 4 है और y2 की वैल्यू क्या है 1 है, दिख रहा है ये पॉइंट और ये पॉइंट में ना। अगर मैं इनके बीच का गैप निकालता हूँ तो ए बी लिखूंगा, दैट इज अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मुझे जो ए बी है जो गैप है वो कितना है? अंडर रूट 10 है, तो अंडर रूट 10 इक्वल्स टू अंडर रूट में इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं प्लस इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, या फिर इसको मैं 1 माइनस ए का होल स्क्वायर ही रहने देता हूँ एक बार। देखो बोथ साइड से अंडर रूट कट जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बोल सकते हो या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर से क्या होगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे तो tan इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल। 1 इधर ले जाओ, इसको करने के दो तरीके, देखो 1 इधर ले गए तो 10 माइनस 1 बचा, दैट इज 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 9 इक्वल्स टू 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। अब या तो तुम 1 माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करो या फिर एक दूसरा तरीका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो क्या हो गया इससे, जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 बन गया, बट जब आपने 1 माइनस ए के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आ गया 9 इक्वल्स टू 1 माइनस ए, और माइनस ए इधर ले आओ तो प्लस ए, 9 उधर ले जाओ तो 1 माइनस 9, तो ए की वैल्यू आ गई -8। तो ए की वैल्यू आ रही है -8, जो एकदम गलत आ रही है। ठीक है, 3a 4 1 x1 y1 x2 y2 4 माइनस 3 1 माइनस ए 1 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रूल नहीं लग रहा। ओके, ये रूल नहीं लग रहा, तो हम क्या करें, हम यहाँ से बोलेंगे देखो साहब, यहाँ से 9 इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। तो आप ये रूल नहीं लग रहा यार, अभी क्वेश्चन ने इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं निकाला होगा। तो हम अगर इसको सोल्व करें तो सबको इधर ही ले आओ, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 माइनस 9 इज 0। तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 इज 0। तो देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ए में, तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ माइनस है मतलब दोनों फैक्टर प्लस माइनस के हो सकते थे, अगर यहाँ माइनस है तो एक ही है, तो आप लिखेंगे 4 टू जा 8 होता है, तो 4a प्लस 2a लिख दो और -8। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -8, और इन दोनों का सम और एडिशन करने पे -2। ए कॉमन ले लो तो a-4 बचेगा, उधर +2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा a-4। तो आपके पास एक फैक्टर आया a-4 और एक फैक्टर आया a+2। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, मैं दिख रहा हूँ क्या, हाँ बहुत जगह है अपने पास। तो ना ए के फैक्टर के लिए क्या करोगे आप, यहाँ लिख देता हूँ, या तो बोलोगे a-4 0 है या फिर a+2 क्या है 0 है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं ए की वैल्यू 4 है, या फिर वहाँ से बोल सकते हैं ए की वैल्यू -2 है। ये इसके दो आंसर गिवन है पीछे, 4 और -2। ये भी सही था यार, इतना बुरा तो नहीं था कि स्क्वायर रूट ले लिया तो भी आंसर आ गया, ये भी सही है, बट बुक के अकॉर्डिंग ये वाला मेथड है तो ये वाला अप्लाई कर दिया अपन ने। कैसे लगे वीडियोस, दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो मुझे बताना, कोई डाउट हो तो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो भी बता देना। तुम्हारी मर्जी यार, चैनल तुम्हारा है। बाकी तुम अगर और कुछ पढ़ना चाहते हो क्लास 10th आर डी शर्मा से रिलेटेड, तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।